गोपांगनाएं कहती हैं, सरकार आपकी कथा क्या करती? बोली तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषावम। आपकी कथा जीव को अमृतत्व प्रदान करती है। हो सकता है कलिकाल के प्रभाव से कथा सारस्ततो गतः कारिता कण लोभेण, कण के लोभ के प्रभाव से कथा का सार भी धीरे धीरे जाता रहा हो। लेकिन फिर भी यदि हम श्रद्धा भक्ति और विश्वास से यदि कथा का आश्रय लें तो हम अमरत्व को प्राप्त हो न हो, अभयत्व को अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। अभयता को जरूर प्राप्त कर लेते हैं। हम दीर्घजीवी बने न बने, दिव्य जीवी अवश्य बन जाते हैं। कथा हमारे जीवन में दिव्यता प्रदान करती है, हमें दिव्य बना देती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम गृणन्ति ते भूमिधन। जो तप्त जीवी प्राणी हैं उनके कल्मशों को नष्ट करती है आपकी कथा। किसी ने पूछा, जानकी जी तो भगवान से इतना स्नेह करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान राम के वियोग में वह आखिर लंका में कैसे इतनी दिनों तक बिराजी रही? उनके प्राण पखेरु कैसे नहीं उड़ गए? भगवान राम के बिना तो वह क्षण भर नहीं रह सकते। दशरथ जी महाराज तो भगवान नाम जैसे पता ज्ञात हुआ कि राम चले गए तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवर बिना राम गए। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हरि रघुवर बिरहे, राहु गयो सुरधाम। क्या श्री दशरथ जी महाराज भगवती जानकी से अधिक प्रेम करते भगवान राम से? बोले ऐसा नहीं मेरा। फिर जानकी जी के प्राण पखेरु क्यों नहीं हो रहे? तो गोस्वामी जी कहते हैं चाहते तो थी, वो चाहती तो थी कि हमारा जो प्राण है वह इस शरीर से निकल जावे, लेकिन चाहने से अपने होता क्या है? हा? ये मन न जाने क्या क्या कराए, यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मैं अपने बनाए, कुछ बन न पाया मैं अपने बनाए, कुछ बन न पाया मैं अपने बनाए, यह मन न जाने क्या क्या कराए, यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मैं अपने बनाए, कुछ बन न पाया मैं अपने बनाए, कुछ बन न पाया मैं अपने बनाए। अपने चाहने से कुछ होता नहीं, सब कुछ पूर्व से निर्धारित है। बोले जानकी जी चाहती तो थी कि हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए, लेकिन भगवान का नाम रूपी पहरेदार सदैव वहां पर खड़ा था। नाम पाहरो दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्र, जाहे प्राण कहीं बाट। लोचन निज पद जंत्रत, प्राण जाहे के प्राण। नाम रूपी पहरेदार सदैव खड़ा था। इसलिए तो गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम। आपकी कथा अमृतत्व को प्रदान करती है, अमृतत्व को प्रदान करती है। जिनके हृदय में कल्मष व्याप्त हैं
उसको नष्ट करती है। कवि विरतम, कवियों के लिए प्राण के समान है आपकी कथा। अनेकानेक कवि हुए जिन्होंने भगवान नाम का आश्रय लेकर के न जाने कितनी कालरी रचना कर दी। कौन नहीं जानता रामधारी शेदनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। रामधारी शेदनकर की वह कालरी कृति, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न शब्द न सोता है, देखो आगे क्या होता है। हरिणे भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बधा अब साध मुझे। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उनकी वह कालजयी कृति, सामधेनी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, कवि भीरीड़ितम, कवियों के लिए प्राण के समान है आपकी कथा। कल्मषापहम, और कथा क्या करती है? बोले श्रवण मंगलम। जो आपकी कथा का आश्रय लेता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। श्रवण मंगलम। और अंतिम बात जो कही, पुलिस भौतिक युग में जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, भाई जीवन जीने के लिए तो कुछ चाहिए, क्या? श्रीमदाततम, ऐश्वर्य। आपकी कथा श्री भी प्रदान करती है। श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। वो जीव परम सौभाग्यशाली हैं जो आपकी कथा का आश्रय लेकर के जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी ने श्री राम के नाम की बड़ी महिमा गाई है। राम कथा की बड़ी महिमा गाई। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरणी, पुण्य विवेक पावक कहूं अरणी। राम कथा क्या है? बोले पंडितों को विश्राम देने वाली है, पावन चरित्र है, सभी मनुष्यों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली। कलयुग में जीव के द्वारा जितने पाप ताप होते हैं उन सब पापों को जला करके भस्म कर देने वाली यह ठाकुर जी की पावन कथा है। राम कथा क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कलियुग रूपी सांप के लिए भगवान की यह पावन कथा मोरनी के समान है। कलयुग रूपी सांप के लिए आपकी यह कथा मोरनी के समान है। विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन के समान आपकी यह कथा है। अर्थात जो इस कथा का आश्रय लेता है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, महाराज उसके हृदय का अंधकार सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है। अंधकार कब तक? कोई हृदय, कोई किसी कक्ष में वर्षों से अंधकार हो, प्रकाश है आपकी कथा। श्री राम भगवान का चरित्र जो है सुंदर चिंतामणि है, संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। भगवान की भक्ति के विषय में महाराज अध्यात्म रामायण में अगस्त ऋषि अगस्त जी ने बड़ी प्यारी बात कही। अध्यात्म रामायण में लोके त्वद्भक्ति निरतास्त्वन्मन्त्रोपाशकाश्रये विद्या प्रादुर्भवेत् तेषां नेतरेषां कदाचन। श्री ऋषि अगस्त अध्यात्म रामायण में कहते हैं, बोले हे सरकार, संसार में जो लोग आपकी भक्ति में तत्पर हैं और आपके ही नाम की उपासना, आपके मंत्र की उपासना करने में सतत संलग्न है, उन्हीं के अंतःकरण में यह ज्ञान रूपी विद्या का प्रादुर्भाव होता है। उन्हीं के जीवन का अंधकार जो है सदा सदा के लिए नष्ट होता है, जो आपकी भक्ति में तत्पर हैं, आपके नाम का आश्रय लेते हैं। अध्यात्म रामायण के अरण्य कांड के 3रे सर्ग में श्री ऋषि अगस्त ने बड़ी प्यारी बात कही।
महाराज यहां तक कहा है राम कथा के संदर्भ में, तीर्थम नास्ति मातृशमो गुरु नास्ति। जय। बार बार नित्य करते हैं, आइए हनुमंत विराजी, तो वो द्वार खोल करके भी आ जाते। सब भाव का ही तो खेल है। भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। सब भाव का खेल है, भाव में क्षंत देवता, सब भाव का खेल है। बंद नहीं करेंगे। भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प दो वह भी मुझे स्वीकार है।